अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत बोलने आ भी गया ना तो अटकते रहेंगे ज़िंदगी भर, जैसे कि आपको पढ़ाने वाला अटक रहा है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं वो खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं और आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे अगर हमको कोई चीज़ बोलनी है, जब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ मैं उस कंटेंट के बारे में सोचूं कि मैं क्या बोलूँगा, या फिर मैं ये सोचूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको एक लैंग्वेज में पहले सोच लिया, अब इसमें से इसमें ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगा कि क्या आएगा कैसे आएगा, ये सोचूंगा मैं। कोई सेंस है इस बात की? मैं पहले हिंदी में सोचूं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, फिर इंग्लिश में सामने वाला बोले मैं सोचूं, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूं, फिर समझूं। ऐसे तो फिर हो गई कन्वर्सेशन। और फिर इसीलिए माय नेम इज़ भारत उपाध्याय, आई आई वर्क, आई करते रह जाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है, रीज़न यही है। तो आप फिर ये सोच रहे होंगे कि फिर पढ़ें कैसे। देखिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन और ये सिंटैक्टिक जितने भी रूल्स हैं, ये रूल्स नेसेसरी है, जानना चाहिए, बट इनके जानकारी से आपको बोलने नहीं आएगा। इनको जानना अलग मैटर है और इंग्लिश बोल पाना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ट्रांसलेशन का रूल, ग्रामर, ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, बट कहाँ ग्रामर का यूज़ हमको बोलना सीखने में नहीं बल्कि जहाँ गलती कर रहे हैं उस गलत आदत को सुधारने में है। जैसे कि हमको कोई अगर सामान खरीदना है, वहाँ पे हमने पैसा दिया, फिर उसको कितना रुपये रिटर्न देगा, तो अब एडिशन की बुक खोल लें, हम देखने लगे कि हाँ एडिशन मतलब क्या होता है, वो जो जितने रुपए हमने दिए किताब खोल के वहाँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। हमको ऑन द स्पॉट वो सारी चीज़ें ब्रेन में होनी चाहिए कि हम तुरंत कर सकें। ठीक उसी तरीके से अब ऐसा नहीं है कि जब हमको बोलना हो तो हम ट्रांसलेशन के बारे में सोचने लगे, ग्रामर सोचने लगे। ग्रामर तब काम आएगा जैसे आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे ही गो बोल रहे हैं, ही गोज नहीं बोल रहे हैं, तब आपका ग्रामर काम आएगा आपको ये समझने में, ये बताने में कि ही गो नहीं होता है, ही गोज होता है, क्योंकि ही जो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में जब बात चल रही है तो गो नहीं गोज लगेगा, ये चीज़ होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जब आप बोलने जा रहे हैं तो उस टाइम आपको ये सोचना है कि अरे गो होगा या गोज होगा, ओ गोज होगा, इतने देर में तो सामने वाला दो चार बातें करके निकल जाएगा। तो बोलना सीखने के लिए हमको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी छोटे छोटे वर्ड्स से। पहले हमने छोटे छोटे वर्ड्स बोलने सीख लिए, फिर थोड़े थोड़े हमको सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखने होंगे। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे तो बड़ा मेहनत लगेगा। शुरुआत में आपको हो सकता है टफ लगे कि नहीं नहीं ये इतनी ईजी चीज़ें, बहुत ईजी है, नहीं करना है तो। लेकिन अगर ईजी से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं, हल्का हल्का डंबल दिया जाता है अगर करने के लिए, तो लगता है बे हल्का वाला नहीं करेंगे, सबसे भारी वाला लाओ, और जब भारी वाला उठाते हैं तो हाथ में दर्द होने लगता है, नसें खिंच जाती हैं, फिर अगले दिन से जिम में नहीं जाते हैं। तो ऐसा ना हो ऐसा कि आप इंग्लिश से नफरत ना करने लग जाएं और पढ़ाई को करते रहें, कंटिन्यूसली करते रहें। इसके लिए बेहतर यही है कि पहले इजी वाले टास्क को करें, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें। जैसे एग्जांपल के लिए आप सिंपल से सेंटेंसेस पढ़ें, सिंपल सी चीज़ों को समझें, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करें, उस सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके केसेस को डिस्क्राइब करें, सिंपल कहानियाँ बनाएं छोटी छोटी और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। फिर जब ये सारी चीज़ें करने में ठीक ठाक से कर ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने वोकेबुलरी को एक्सपैंड करें। और जो आप मूवीज़ देख रहे हैं, जैसे कार्टून वगैरह देखें थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश में ऑडियो बुक सुने, इंग्लिश स्पीचेस देखें, टेड टॉक्स वगैरह देख लें। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करते करते फिर हमारा जो सुनने की एबिलिटी है, जो समझने की एबिलिटी है, वो एक्सपैंड होगी, अच्छे से इम्प्रूव होगी। फिर धीरे धीरे हम थोड़े और सेंटेंसेस पढ़ें, थोड़े और वर्ड पढ़ें, इस तरीके से काम करना होगा। तो हमको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। तो जब हम पहले स्टेप में मास्टरी पा लेंगे तो फिर धीरे धीरे हमको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। फिर क्या करना है कि जब हम इस चीज़ को करने लगेंगे, बार बार करने लगेंगे, बार बार करने लगेंगे, बार बार जब हम ही गोज बोलने लगेंगे, मैं बोलते रहेंगे कि मैं भारत उपाध्याय हूँ, हम भारत उपाध्याय हैं नहीं, हम एक अकेले हैं, तो प्लूरल में तो बोलेंगे नहीं। तो दिस इज अ कार, दैट इज अ बॉय, द बॉय गोज नॉट गो, द बॉय गोज नॉट गो। तो जब हम उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जब हम ऑटोमेटिकली सोते हुए भी, जब नींद में भी कहीं कोई आधी नींद अगर खुली और किसी ने कुछ पूछ दिया और इंग्लिश में अगर, तो हम इंग्लिश में रिस्पॉन्ड करें तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। लेकिन अगर ट्रांसलेशन वाला पढ़ा होगा तब तो नींद में जवाब ही नहीं दे पाएंगे, सपना तो कभी इंग्लिश में आएगा ही नहीं, सपने में तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए हमको इंग्लिश ढंग से सीखना है, सही तरीके से प्रैक्टिस करके एक एक चीज़ों को केयरफुली सीखना है। मैं कुछ दिन में हो सके तो समय निकाल करके आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाऊंगा, जिससे कि आप वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इंग्लिश सीख पाएँ।
हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या आपकी मदर टंग जो भी है उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कभी भी कोई दूसरा लैंग्वेज सीख नहीं सकते। आपको उसी लैंग्वेज में सोचने आना चाहिए। जैसे अगर हमको पेट में दर्द हो रहा है तो अब पेट में दर्द हम बोलेंगे तो हमको जब दर्द हुआ तो हमको फीलिंग आई, तो वो फीलिंग से डायरेक्ट वर्ड में कन्वर्ट हुआ पेन या फिर दर्द। ये नहीं कि पहले जो फीलिंग है फीलिंग से पेन में, फिर पेन से दर्द में। 3 स्टेप में नहीं होना चाहिए, 2 ही स्टेप होना चाहिए कि फीलिंग से डायरेक्ट लैंग्वेज में, फीलिंग से डायरेक्ट हिंदी में, फीलिंग से डायरेक्ट इंग्लिश में, फीलिंग से डायरेक्ट भोजपुरी में, अलग अलग लैंग्वेज में डायरेक्ट फीलिंग टू वर्ड। ये नहीं कि फीलिंग टू एक दूसरे लैंग्वेज का वर्ड, फिर तीसरे लैंग्वेज का वर्ड, फिर चौथे लैंग्वेज का वर्ड। ज़्यादा कन्वर्जन करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, लेटेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फिर रुक रुक करके आ करके बोलेंगे। तो ये आ वाली आदत अगर ख़त्म करनी है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सही ढंग से सीखिए।